करेंगे सुश्रुताधिष्ठान पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या है? सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। सर्वभूत चिंता शारीर। अव्यक्त। अव्यक्त सभी भूतों का कारण अव्यक्त है, किंतु वह स्वयं अकारण है। सभी भूतों का कारण क्या है? अव्यक्त, लेकिन अव्यक्त खुद अकारण है। अव्यक्त का लक्षण। अव्यक्त का लक्षण क्या होता है? त्रिगुण प्लस अष्ट प्रकृत्यात्मक। सृष्टि उत्पत्ति का आरंभक अव्यक्त है। सृष्टि उत्पत्ति का आरंभक कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त का लक्षण क्या है? त्रिगुण प्लस अष्ट प्रकृत्यात्मक। सृष्टि उत्पत्ति क्रम। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में क्या है? अव्यक्त महान अहंकार। अव्यक्त महान अहंकार, फिर तेजस। तेजस प्लस भूतादि। वैकारिक। अव्यक्त महान अहंकार, फिर उससे क्या है? वैकारिक, तेजस, भूतादि। वैकारिक से क्या है? एकादश इंद्रिया, और फिर तेजस है प्लस भूतादि, फिर पंच तन्मात्रा है, फिर पंच महाभूत। ठीक है, वैकारिक से एकादश इंद्रिया, भूत आदि से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। ठीक है, और साथ में तेजस तो है ही। फिर क्या कह रहा है ये आगे? इंद्रियों का भौतिकत्व। इंद्रियों का भौतिकत्व। अहंकारिक जो बोला सांख्य सुश्रुत ने बोला, इंद्रियां, इंद्रियों को भौतिक न्याय वैशेषिक और वेदांत चरक ने बोला। न्याय वैशेषिक, वेदांत और चरक ने बोला है इंद्रियों को भौतिक। अहंकारिक बोला सांख्य और सुश्रुत ने। सृष्टि उत्पत्ति में कारण। सृष्टि उत्पत्ति में कारण क्या क्या है? 6 कारण है। ईश्वर स्वभाव यदृच्छा काल नियति परिणाम। ठीक है, ईश्वर स्वभाव यदृच्छा काल नियति परिणाम। ईश्वर स्वभाव यदृच्छा काल नियति परिणाम, ये क्या है? 6 सृष्टि उत्पत्ति में कारण। ईश्वर स्वभाव यदृच्छा काल नियति परिणाम। फिर ईश्वर। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग नरक में वा। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग नरक में वा। स्वभाव। स्वभाव क्या है? अंग प्रत्यंग निवृत्ति स्वभाव स्वभावादेव जायते। अंग प्रत्यंग निवृत्ति। अंग प्रत्यंग निवृत्ति स्वभावादेव जायते। सृष्टि की उत्पत्ति में सुश्रुत सांख्य का और चरक के अकॉर्डिंग वेदांत का समर्थन करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति में जो सुश्रुत है वो सांख्य का और चरक वेदांत का समर्थन करते हैं। शास्त्र सुश्रुत, शास्त्र सांख्य का और चरक जो है वेदांत का समर्थन करते हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम में। पुरुष। पुरुष पंच महाभूत शरीर समवाय। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते। तो शुद्ध आयुर्वेद शास्त्र अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र अनुसार पुरुष नित्य और अस्वर्गता। पुरुष जो होता है नित्य और अस्वर्गता होता है। असर्वगता नित्य है और असर्वगता। ठीक है, पंच महाभूत शरीर समय पुरुष इत्युच्यते। सुश्रुत के अकॉर्डिंग आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार पुरुष जो नित्य होता है, असर्वगता होता है। ठीक है, और फिर साधर्मता। साधर्मता में क्या होता है? 6 साधर्मता 6 है, वैधर्मता भी 6 है। साधारणतः 6 प्रकृति और विकृति। प्रकृति में क्या है? आदि रहित, अंतर रहित। आदि रहित, अंतर रहित, निराकार, नित्य, अपर, सर्वगत। ठीक है, तो साधर्मता पुरुष में क्या? आदि रहित है, अंतर रहित है, निराकार है, नित्य है, अपर है और सर्वगत है। अपर मतलब श्रेष्ठ है। आदि रहित, अंतर रहित, निराकार, नित्य, निराकार, नित्य, अपर और सर्वगत। आदि रहित, अंतर रहित, निराकार, नित्य, अपर और सर्वगत। फिर विकृति। विकृति में क्या? आदि रहित, अंतर रहित, निराकार, नित्य, अपर, सर्वगत, वो भी वही है। वैधर्मता। वैधर्मता में प्रकृति पुरुष। प्रकृति फिर पुरुष। प्रकृति में क्या है? एक है, अचेतन है, त्रिगुण है, बीज धर्मिणी और प्रसव धर्मिणी और अमध्यस्थ धर्मिणी। 6 में क्या क्या है? एक है, अचेतन है, त्रिगुण है, बीज धर्मिणी है, प्रसव धर्मिणी है और अमध्यस्थ धर्मिणी। प्रसव धर्मिणी, अमध्यस्थ धर्मिणी, बीज धर्मिणी, त्रिगुण एक और अचेतन। पुरुष में क्या है? बहु सचेतन अगुण। बहु सचेतन अगुण, अबीज धर्मा, अप्रसव धर्मा, अबीज धर्मा, अप्रसव धर्मा, मध्यस्थ धर्मा। बहु सचेतन अगुण, बहु सचेतन अगुण, अबीज धर्मा, अप्रसव धर्मा, मध्यस्थ धर्मा। ठीक है, त्रयोदश धातुज पुरुष। 13 धातुज पुरुष में क्या है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष 3 दोष, 7 धातु और 3 मल। दोष धातु मल, दोष और मल 3 3 7 धातु है। तो त्रयोदश धातु पर दो धातु मल मूलम ही शरीरम। षड धातुज पुरुष चिकित्सा पुरुष। पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इत्युच्यते।
पंच महाभूत शरीर समय पुरुष उच्यते। पंच महाभूत प्लस आत्मा। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, पर चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष या राशि पुरुष चरक के अकॉर्डिंग। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष या राशि पुरुष चरक के अकॉर्डिंग। अष्ट प्रकृति प्लस षोडश विकार। अष्ट प्रकृति प्लस षोडश विकार है। आठ प्रकृति में क्या है? अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्रा है। आठ प्रकृति में क्या है? अव्यक्त महान अहंकार प्लस 5 तन्मात्रा है। 16 विकार में क्या है? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिया और 1 मन। ठीक है, 5 ज्ञान कर्म और इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 इंद्रिया और 1 मन, ये हो गया 16 विकार। 8 प्रकृति के अव्यक्त महान अहंकार 5 तन्मात्रा है। 16 विकार, 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, इंद्रिया और मन। ठीक, और फिर पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष। विंशति तत्वात्मक पुरुष सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अष्ट प्रकृति प्लस षोडश विकार प्लस पुरुष। अष्ट प्रकृति प्लस षोडश विकार प्लस पुरुष। पंचविंशति तम कार्य कारण संयुक्तम चेतिता भवति। पंचविंशति तम कार्य कारण संयुक्त चेतिता भवति। पंचविंशति तम कार्य कारण संयुक्ता चेतिता भवति। ठीक है, बुद्धि इंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोतश्चर्गा। श्रोतश्चर्गा में क्या है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, चरघा, च रसन, जिह्वा, घ्राण। ठीक है, चक्षु जिह्वा घ्राण। ठीक है, कर्म क्या है इनका? शब्द स्पर्श रूप रस ग्रहण। ठीक है, कर्म क्या है इनका? बुद्धि इंद्रियां क्या है? श्रोतश्चर्गा, जीवा है रस की जगह। ठीक है, कर्म क्या है इनका? शब्द स्पर्श रूप रस ग्रहण। शब्द ग्रहण, स्पर्श ग्रहण, रूप ग्रहण, रस ग्रहण, गंध ग्रहण। कर्म इंद्रियां क्या क्या है इनकी? श्रोत्र की क्या? पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और वाक। पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और वाक। फिर इनका कर्म जो है इनका शब्द का शब्द स्पर्श रूप श्रोत्र का आदान विहरण विसर्ग आनंद वचन। आदान विहरण विसर्ग, आदान विहरण विसर्ग, आदान विहरण विसर्ग, आनंद और वचन। आदान है, फिर चौथे का आनंद है। आदान आनंद, विहरण विसर्ग वचन। आदान विहरण वचन, आदान विहरण विसर्ग, आदान विहरण विसर्ग, आदान विहरण विसर्ग, आनंद वचन। आदान विहरण विसर्ग, आनंद वचन। आदान विहरण विसर्ग, आनंद वचन। तो चरक का वर्णन कर्म क्या? ग्रहण गमन विसर्ग, आनंद वचन, विसर्ग आनंद वचन। ग्रहण गमन, इसमें क्या? आदान विहरण विसर्ग आनंद वचन तो कॉमन है। फिर सुश्रुत ने बोला आदान विहरण, चरक ने बोला ग्रहण गमन। फिर विसर्ग आदान और वचन तो विसर्ग आनंद और वचन तो सेम ही है। चरक ने बोल दिया ग्रहण गमन, सुश्रुत ने बोल दिया आदान विहरण, विसर्ग आनंद और वचन कॉमन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपना त्रयोदश करण अधिष्ठाता। मन, चंद्र, बुद्धि, ब्रह्मा। त्रयोदश करण अधिष्ठाता मन का चंद्रमा, मन में है चंद्रा, बुद्धि में ब्रह्मा, अहंकार ईश्वर। ठीक है, दिशा का श्रोत्र, त्वचा से वायु, चक्षु से सूर्य, रसना से जल, घ्राण से पृथ्वी। ठीक है, दिशा श्रोत्र, त्वचा वायु, चक्षु सूर्य, रसना जल, घ्राण पृथ्वी। फिर वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ। वाक से अग्नि, हस्त से इंद्र, वाक से अग्नि, हस्त से इंद्र, पाद से विष्णु, पायु से मित्र और उपस्थ से प्रजापति। उससे प्रजापति, पायु मित्र, पाद विष्णु, हस्त इंद्र और वाक अग्नि। ठीक है, तो ये हो गया भूत ग्राम स्थावर जांगम। भूत ग्राम की उत्पत्ति के कारण पंचभूतादि द्रव्य समूह है। ठीक है, भूत ग्राम की उत्पत्ति के कारण पंचभूतादि द्रव्य समूह है। स्थावर और जांगम होता है भूत ग्राम। ठीक है, आत्मा का देहांतर गमन शुभ अशुभयाम कर्मभ्याम प्रेरणान मनसो गते देहात देहांतर याति। शारीर 1 का 16वां श्लोक है। आत्मा का देहांतर गमन शुभ अशुभ्याम कर्मभ्याम प्रेरणान मनसो गते देहात देहांतर याति। सुश्रुत ने कर्म फल भोगने हेतु आत्मा के देहांतर गमन का कारण पाप पुण्य एवं अशुभ
शुभ अशुभ कर्मों को बतलाया है। ठीक है, तो सुश्रुत ने कर्मफल भोगने के लिए क्या बोला है कि आत्मा के देहांतर गमन का कारण पाप पुण्य और शुभ अशुभ कर्मों को बतलाया। पाप पुण्य और शुभ अशुभ कर्मों को बतलाया आत्मा के देहांतर गमन का कारण। सुश्रुत ने कर्मफल भोगने हेतु आत्मा के देहांतर गमन का कारण। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आत्मा के पर्याय। आत्मा के पर्याय क्या है? अव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ, शाश्वत विभु और अव्यय। अव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ, शाश्वत विभु और अव्यय। फिर आत्मा के पर्याय। आत्मा के पर्याय यही है, अव्यक्त आत्मा क्षेत्रज्ञ, शाश्वत विभु और अव्यय। आत्मा के लक्षण 16 गुण। आत्मा के लक्षण या गुण 16 होते हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष परतन, प्राण अपान उन्मेष निमेष बुद्धि, मन संकल्प विचारणा। मन संकल्प विचारणा, स्मृति विज्ञान अध्यवसाय, इदमेव कर्तव्यम एवं विषय उपलब्धि, इंद्रिय द्वारा विषय का ज्ञान। ठीक है, 16 क्या है? सुख दुख इच्छा द्वेष परतन, प्राण अपान उन्मेष निमेष, बुद्धि मन संकल्प विचारणा, स्मृति विज्ञान अध्यवसाय, इदमेव कर्तव्यम एवं विषय उपलब्धि, इंद्रिय द्वारा विषय का ज्ञान। विचारणा। विचारणा तर्क वितर्क करके वस्तु का निश्चय करना। तर्क वितर्क करके वस्तु का निश्चय करना। अध्यवसाय। अध्यवसाय में क्या होता है? निश्चय पूर्वक काम करने का उद्योग करना। निश्चय पूर्वक काम करने का उद्योग करना। ठीक है, सात्विक मन। सात्विक मन क्या होता है? सात्विक राजस और तामस मन। सात्विक मन अनिशंस संविभाग रुचिता। संविभाग रुचिता, तितिक्षा सत्य धर्म। तितिक्षा सत्य धर्म, आस्तिक्य आस्तिक्यम, ज्ञानम बुद्धि मेधा स्मृति, धृति अनभिषंग। ठीक है, ज्ञान बुद्धि मेधा स्मृति, धृति अनभिषंग, तितिक्षा। ठीक है, सात्विक मन के 12 गुण सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सात्विक मन के 12 गुण सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तितिक्षा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना। तितिक्षा क्या होता है? सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना। ठीक है, राजस मन। राजस मन क्या होता है? दुख बहुलता, आटन, अशीलता। दुख बहुलता, आटन, अशीलता, अहंकार, अनैतिकत्व, अकारुण्य क्रूर, दंभ हर्ष काम क्रोध। दंभ हर्ष काम क्रोध। ठीक है, फिर क्या? दुख बहुलता राजस मन में दुख बहुलता, अटन, अशीलता, अहंकार, अनैतिकत्व, अकारुण्य, दंभ हर्ष काम क्रोध। तामस मन। तामस मन क्या? विषादित्व, नास्तिक, अधर्मशीलता। विषादित्व, नास्तिक, अधर्मशीलता, बुद्धि निरोध, अज्ञान, दुर्मेध सत्व, अकर्मशीलता, निद्रालु। ठीक है, तामस मन क्या? विषादित्व, नास्तिक, अधर्मशीलता, बुद्धि निरोध, अज्ञान, दुर्मेध सत्व, अकर्मशीलता और निद्रालु। महाभूत। मानसिक गुण, मानसिक गुण और पंच महाभूत। फिर गुण। ठीक है, तो पहले आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। फिर मानसिक गुण क्या है? तत्र सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि। फिर सत्वमो बहुला आपा, सत्वमो बहुला आपा, तमो बहुला पृथ्वी। ठीक है, सत्व बहुलो आपा, तम। फिर अग्नि में क्या? सत्वरज। वायु में रज है, आकाश में सत्व है। सत्वरज, सत्वरज, तत्व और रज, फिर सत्वरज, फिर सत्व और फिर तम। ठीक, सत्व तमो बहुला, सत्व तम। जल में क्या? सत्व तम, तम, सत्वरज, सत्व तम, फिर तम, फिर सत्व रज, सत्वरज और फिर सत्व तम और फिर तम। मानसिक गुण। ठीक है, पंच महाभूत शब्द, शब्द स्पर्श रूप, शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, गुण। सर्व छिद्र समूह, सर्व छिद्र समूह आकाश। ठीक है, सर्व चेष्टा समूह वायु। फिर सर्व संतापो समूह अग्नि। फिर जल, सर्व द्रवो समूह। फिर जल के बाद पृथ्वी, सर्वमूर्त समूह। पृथ्वी का सर्वमूर्त समूह।